बताई थी, एक ये थी v इजगल टू यू प्लस ए टी, एक बताई थी s इजगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक इक्वेशन मैंने आपको बताई थी v स्क्वायर इजगल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो 3 इक्वेशन है, इससे हमें क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, कई बार पेपर में एक चीज और ध्यान रखना, जैसे कि कई बार पेपर के अंदर वो आपको ये तो बता देगा कि एक वस्तु एक्सिलरेट कर रही है, एक वस्तु त्वरित गति में है, लेकिन उसका एक्सिलरेशन की वैल्यू नहीं देगा। आपको ये नहीं बताएगा कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अगर कभी क्वेश्चन ऐसा हो कि पेपर में आपको वो ये तो बता दे कि वस्तु एक्सेलरेटेड मोशन में है, त्वरित गति में है, लेकिन वो क्या करे, आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू ना दे, तो उसे बेटा डिस्प्लेसमेंट विस्थापन निकालने के लिए, जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले से हम दूरी या विस्थापन कैसे निकाल सकते हैं? अगर मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू दी होगी तब तो निकालेंगे, लेकिन अगर मुझे ये तो पता हो कि वस्तु त्वरित गति में है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, यानी कि उसकी वेलोसिटी बदल रही है, शुरुआत की वेलोसिटी मान लो कि u है, फाइनल वेलोसिटी v है, और वस्तु एक्सेलरेट करेगी तभी तो उसके वेग में परिवर्तन आएगा, त्वरित गति में होगी तभी तो वेग बदलेगा। तो अगर आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू ना दे रखी हो तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका और होता है u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। यानी कि कई बार हम क्या करेंगे, आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू तो दे नहीं रखी है, लेकिन अगर उसने आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग भी दे रखा हो, टाइम भी दे रखा हो, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा आपसे कि एक फॉर्मूला मेरे पास में ये लगाऊंगा मैं, v इजगल टू यू प्लस ए टी, एक लगाऊंगा ये v स्क्वायर इजगल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एक हम लगाएंगे s इजगल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति के 3 समीकरण हैं, और ये मैंने कहा था कि तीनों समीकरण तभी काम करेंगे जब कोई वस्तु त्वरित गति में होगी, उसके पास में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। तो जब कोई वस्तु एक्सेलरेट करती है उसके लिए 3 इक्वेशन लगाते हैं, लेकिन कई बार वस्तु एक्सेलरेट कर तो रही होगी, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं है तो विस्थापन निकालने के लिए एक तरीका ये भी अपना सकते हैं। अच्छा, अगर वस्तु एक्सेलरेट ना करे, वस्तु का एक्सेलरेशन 0 हो, वस्तु एक्सेलरेट ना करे, उसका एक्सेलरेशन 0 हो, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो, वेग नियत हो, तो मैंने कहा था कि चली गई दूरी हम निकालते हैं 4 गुना समय से। तो ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे अगर वस्तु का वेग ना बदल रहा हो। तो वेग नहीं बदल रहा तो ये लगाएंगे, जब वेलोसिटी बदल रही होगी, वस्तु एक्सेलरेट करेगी, तो हमारे पास में 3 फॉर्मूले होंगे। ठीक, अब इन्हें हम ट्राई करते हैं 1 बाय 1, धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, इक्वेशन भी याद हो जाएंगी, कौन सी इक्वेशन कब लगानी है इसका मैंने हल्का सा आपको आइडिया कल की क्लास में बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में टाइम ना दे रखा हो तो तीसरे वाली इक्वेशन लगाओ, डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन ना दे रखा हो तो पहले वाली इक्वेशन लगाओ, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों दे रखा हो तो सेकंड इक्वेशन लगाओ। तो डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम है तो आप सेकंड इक्वेशन ये वाली लगाओगे, ये वाली लगाओगे, अगर एक्सेलरेशन दे रखा हो तो ये लगा लो, अगर एक्सेलरेशन ना दे रखा हो तो ये लगा लो। वो बाकी क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाएगा। बिल्कुल शुरुआत में आसान क्वेश्चन करेंगे हम, तो जो बच्चे थोड़े ज्यादा होशियार हैं वो ज्यादा परेशान ना हो, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में बेटा क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि ए ट्रेन एक्सिलरेट फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आर टू 54 किलोमीटर पर आर इन 10 सेकंड। तो बेटा एक वस्तु जो है 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटे से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ती है। तो बेटा किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है, वेलोसिटी वेग के लिए होता है, तो शुरुआत की वेलोसिटी है 36 और फाइनल वेलोसिटी है 54। तो आपको ये पता चल गया सबसे पहले कि शुरुआत की वेलोसिटी को हम यू से लिखते हैं, वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और फाइनल वेलोसिटी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि आपको बताना है कि इसने 36 से 54 जो अपनी स्पीड की है वो 10 सेकंड के अंदर की है। एक तो आपको बताना है कि इसका एक्सेलरेशन त्वरण कितना है, और एक आपको बताना है कि 36 से 54 वेलोसिटी होने में इसका विस्थापन कितना हुआ। तो पहले समझो कि जो जो बातें मैंने क्लास में लिखी हैं ये आप ये समझ पा रहे हो कि मैंने यू क्यों लिखा, ये ऐसे क्यों लिखा। भाई आप कहोगे मैंने आपको पहले बताया था कल की क्लास में कि शुरुआत का जो वेग है वो यू से लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी को वी से लिखेंगे, कितना टाइम लगाओ, सेकंड, 10 सेकंड। अब यहाँ पे चीज देखना बेटा, एक जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल जो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारे से न्यूमेरिकल नहीं होते, उनमें बहुत ही बेसिक सी गलती करते हैं वो, उन्हें चीजें पता होती है, फॉर्मूला भी पता होता है, लेकिन वो गलती क्या करते हैं कि बेटा जब आप न्यूमेरिकल करो ना तो हमेशा आप यूनिट जो है, मात्रक जो है, वो ऐसा यूनिट आपको यूज करनी है। इंटरनेशनल सिस्टम में जो मात्रक यूज होते हैं वो यूज करेंगे, यानी लंबाई के लिए आप मीटर का ही यूज करेंगे, मास द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का यूज करेंगे, टाइम के लिए सेकंड का यूज करेंगे। तो एक बात ध्यान रखना कि जब आप न्यूमेरिकल करो तो ऐसा यूनिट आपको यूज करनी है। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे मुझे स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर घंटा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि स्पीड या वेलोसिटी के लिए ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बता रखा मैंने आपको सारी बातें पहले। तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो इसकी वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। इसकी कितनी आएगी, 5/18 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, 18 36 18 54, तो कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड। अब देखो अब सारी चीजें ठीक है,
शुरुआत की जो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में है, फाइनल भी मीटर पर सेकंड में है, टाइम भी सेकंड में दे रखा है, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक बात देखेंगे कि आपको बेटा u भी दे रखा है, v भी दे रखा है, t भी दे रखा है, a निकालना है। तो आपको दिख रहा होगा v u t है और a निकालना है। पहली वाली क्वेश्चन लगा दो, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी 15 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, एक्सेलरेशन निकालना, टाइम है 10। 15 में से 10 गया तो 5 आएगा, ये हो गया 10 a। तो a की वैल्यू आ जाएगी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया 0.5। इन सब में तो नहीं है, एक पहले ऑप्शन में ही है, यानी कि बाकी ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, अब आपको जो यहाँ तो क्लास में क्वेश्चन करे तो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेते हैं। अब बेटा देखो, आपके पास में एक्सेलरेशन ये कि आपको बेटा u भी दे रहा है, एक्सेलरेशन आ गया 0.5। इन सब में तो नहीं है, एक पहले ऑप्शन में ही है, यानी कि बाकी ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, अब आपको जो यहाँ तो क्लास में क्वेश्चन करे तो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेते हैं। अब बेटा देखो, आपके पास में एक्सेलरेशन ये u भी है, v भी है, t भी है, a भी है, और आपको ऐसे निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप सेकंड इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, थर्ड से भी, जिससे आपको मन करे। s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपके पास में u भी है, t भी है, a भी है, सब कुछ है। तो u की वैल्यू कितनी है? 10। शुरुआत की वेलोसिटी 10 है, टाइम कितना है? 10 सेकंड। एक्सेलरेशन कितना आया? 0.5। टाइम 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे हम, ये कितना आएगा? पॉइंट से जाएगा 0, 5 5 25 और 100 आ जाएगा, 125 मीटर आएगा। तो मुझे बताओ, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन था ये क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? एक आध धुरंधर ऐसा है जो ये क्वेश्चन भी करने में दिक्कत आ रही है। एवरेज स्पीड में अगर डिस्टेंस और टाइम बराबर नहीं है तो फिर तो आप कुल दूरी बटे कुल समय वाला फॉर्मूला लगा दो, उससे आंसर आ जाएगा दिवाकर। वो जो शॉर्टकट थे वो तभी थे अगर हमें कुछ स्पेशल कंडीशन दे रखी हो, डिस्टेंस सेम है तो हमने एवरेज स्पीड में अगर डिस्टेंस और टाइम बराबर नहीं है तो फिर तो आप कुल दूरी बटे कुल समय वाला फॉर्मूला लगा दो, उससे आंसर आ जाएगा दिवाकर। वो जो शॉर्टकट थे वो तभी थे अगर हमें कुछ स्पेशल कंडीशन दे रखी हो, डिस्टेंस सेम है तो हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, है ना। एक कह रहे सर 5 कहां से आया? 5 कहां से आया? अरे 36 किलोमीटर पर घंटा है, किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। कह रहा जी 5 कहां से आया? तो यही नहीं पता भाई, क्या कर सकते भाई बच्चों का। देखो यहां पे लिखा है 36 किलोमीटर पर घंटा। अब आपको इसे मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो या तो आप सीधे रट लो कि 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ाई जाती है, नहीं पढ़ा कभी जीवन में, पहली बार पढ़ रहे हो तो यहाँ देखो, ये बेटा आपको मीटर पर सेकंड बदलना है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो किस 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। ठीक, इसे आप सोल्व करना, सोल्व करो इसे। 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 अठे 16, तो कितना आ गया? 5/18 आ गया। तो 36 गुणा ये कितना आ गया? 5/18। यानी कि आप सीधे याद कर लो, हमेशा ये नहीं करना कि किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिखेंगे, घंटे की जगह 36 सेकंड लिखेंगे, फिर सोल्व करके 5/18 बनाएंगे। सीधे याद कर लो, जब भी किलोमीटर पर घंटा हो और उसका मीटर पर सेकंड बनाना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है। ये बच्चा कह रहा है दिक्कत आ रही है। बेटा अगर दिक्कत आ रही है तो फिर इसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है अमित कुमार, इससे ज्यादा मैं आसान नहीं बता सकता भाई, है ना। अब मैं इसमें क्या ऐसा कुछ मैं और कुछ बता भी नहीं पाऊंगा, इसमें दोबारा बताऊंगा तो भी यही बात ही बताऊंगा। या तो आपका इसका मतलब ये है, सीधी सी बात, आपका मन किया, आपने आंखें खोली और मुंह उठा के क्लास में चले आए। पीछे क्लास 4 5 6 क्लास जो पढ़ाई है काइनेमेटिक्स की, आपने पढ़ी नहीं पढ़ी आपको उससे मतलब ही नहीं है। कह रहा जी दिक्कत आ रही है। भाई इसमें क्या बताऊं मैं इसमें अलग से कि जो दिक्कत ना आए हैं? कह रहा जी दिक्कत आ रही। अरे भाई एक ट्रेन की जो स्पीड है वो 36 से 54 हो गई, तो जो शुरुआत की है उसे यू से लिखते हैं, जो फाइनल है उसे वी से लिखते हैं। वो पता कब? वो जब क्लास में आए तो पता होगा, ऐसे चले आएंगे मुंह धोके तो कैसे पता चलेगा। अब किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करी, हाँ 5/18 से मल्टीप्लाई करी, हाँ तो ये यू आ गया, ये वी आ गया। 10 सेकंड में ये काम हुआ है। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। ये चलो क्वेश्चन नंबर 21 का। अरे अभी तो मैंने क्वेश्चन पढ़ाने स्टार्ट भी नहीं किए हैं, अभी तो मैं केवल यूवी टीवी ऐसे बता रहा हूं, अभी तो क्वेश्चन आए भी नहीं है। कह रहा जी दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन नंबर 21, ये करो। एक भाई कह रहे जरा बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बाकी टीचर थोड़ा बहुत पढ़ाकर खत्म कर देते हैं। कल की ग्राफ वाली क्वेश्चन डाउट था, प्रदीप कुमार कह रहे हैं ग्राफ वाला क्वेश्चन कल का कौन सा था? मैंने तो शायद कई ग्राफ पढ़ाए हैं कल की क्लास में। इसमें लिखा है कि एक ट्रेन विराम से चलना प्रारंभ करती है। बेटा देखो, जब भी ऐसा कभी लिखे कि कोई ट्रेन स्टार्ट करे रेस्ट से,
रेस्ट से विराम अवस्था से, तो यहाँ पे एक बात छिपी होती है कि अगर कोई ट्रेन रेस्ट से विराम अवस्था से स्टार्ट करेगी, यानी उसकी शुरुआत की वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग उसका 0 है, भाई रुकी थी वो रेस्ट पे थी, अब उसने चलना शुरू किया तो शुरुआत तो 0 से करेगी ना। और कह रहा है कि 5 सेकंड के लिए, टाइम कितना दे रखा है, 5 सेकंड के लिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से समान रूप से त्वरित होती है, तो उसका त्वरण कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि 5 सेकंड में ट्रेन के वेग की गणना करें, यानी आपसे फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए ही डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो दो चीज समझो, एक तरीका है फॉर्मूला और एक है क्वेश्चन को स्क्रीन पर पढ़ते पढ़ते करना। तो बेटा मैंने आपसे बताया था कि अगर कभी पेपर में आपको, जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अगर एक्सेलरेशन 5 है तो इसका मतलब क्या है कि इस ट्रेन की स्पीड हर सेकंड 5 बढ़ेगी या हर सेकंड 5 घटेगी। भाई एक्सेलरेशन जितना दे रखा होता है हर सेकंड उतनी स्पीड बढ़ती है उतनी घटती है। अब ये ट्रेन तो स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, तो स्पीड हर सेकंड 5 बढ़ी रही होगी। अगर ट्रेन का एक्सेलरेशन 5 है यानी हर सेकंड स्पीड बढ़ रही होगी 5, प्रत्येक सेकंड कितनी स्पीड बढ़ेगी 5, तो 5 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी 25, तो 25 तो बढ़ गई। तो शुरुआत में कितनी थी 0, तो 0 में 25 जोड़ेंगे तो 25 ही तो आएगा, तो आंसर आएगा सी ऑप्शन। एक तरीका तो है ये करने का कि अगर एक्सेलरेशन दे रखा हो, जितना भी एक्सेलरेशन है हर सेकंड उतनी स्पीड बढ़ी, तो 5 सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ जाएगी 25, तो शुरुआत की स्पीड 0 है तो 25 में 0 जोड़ेंगे तो 25 आ गया। या एक तरीका यह है कि आप फॉर्मूले से कर लो। अगर आपको फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में विस्थापन ना दे रखा हो तो हम पहले वाली क्वेश्चन लगाते हैं, v इक्वल टू u प्लस at। तो शुरुआत की वेलोसिटी कितनी है, रेस्ट से स्टार्ट किया 0, एक्सेलरेशन 5 है, टाइम भी 5 है, तो कितना आ गया 25। अब देखो फॉर्मूला भी वही चीज बता रहा है कि अगर एक्सेलरेशन 5 है तो 5 सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ेगी 25, 25 तो स्पीड बढ़ गई, शुरुआत में कितनी थी 0, 25 बढ़ी, शुरुआत की 0 थी तो टोटल 25 ही बनेगी। तो आंसर हमारा क्या आ गया, सी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। बेटा यहाँ पे एक चीज देखना, इसने कहा हमारे से कि एक पिंड को एक छत से शून्य वेग से गिराया जाता है। एक क्वेश्चन ही समझ लो, फिर बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। यहां देखेंगे ध्यान से, ये कह रहा है कि एक पिंड को एक छत से शून्य वेग से गिराया जाता है, यानी कि शुरुआत की जो वेलोसिटी है वो 0 है। एक पिंड को एक छत से शून्य वेग से गिराया जाता है, शून्य वेग से, और कह रहा है कि 12 सेकंड के बाद ये जमीन पर पहुंचता है। 12 सेकंड के बाद ये पिंड जमीन पर पहुंचता है, तो कह रहा है कि इसे कितनी ऊंचाई से गिराया गया होगा ये बताना है। अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से समझें, उसने केवल एक इन्फॉर्मेशन आपको दी कि कोई पत्थर अगर 12 सेकंड में नीचे गिर गया तो बताओ कितनी हाइट से गिराया गया होगा। यानी कि इसे तुम डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको कभी अपने घर, अपने छत की ऊंचाई नापनी हो, आपको पता करना हो कि हमारा मकान कितना ऊंचा है, तो एक बड़ा आसान तरीका है, अपनी छत पे जाओ, एक भारी सा पत्थर ले लेना। भारी सा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिजिक्स में हवा का रेजिस्टेंस, जब मैं सारी इक्वेशन कर रहा हूं ना ये, तो मैं एयर रेजिस्टेंस, हवा का प्रभाव शून्य मान के चल रहा हूं। तो भारी पत्थर ले लोगे तो उसके सामने आप हवा को नेगलेक्ट मान सकते हो। अब एक भारी सा पत्थर लेना और उसे छोड़ देना। बस आप अपने भाई से कहना मोबाइल में स्टॉप वॉच स्टार्ट कर ले, तो बस आप ये चेक करना आपकी छत से किसी पत्थर को नीचे गिरने में कितने सेकंड लगे। अगर आपने टाइम निकाल लिया कि आपके छत से पत्थर को गिरने में इतने सेकंड लगे, आप अपनी छत की हाइट नाप सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई बिल्डिंग है, कोई पानी की टंकी है और आपको उसकी हाइट नापनी है, बस क्या करो, उसकी छत पर जाओ, एक बहुत भारी सी वस्तु छोड़ दो, जिस दिन हवाएं बिल्कुल शांत हो एक भारी सी वस्तु छोड़ देना। अब ये देखना है कि उसे नीचे आने में कितना सेकंड लगे, आप हाइट नाप लेंगे। कैसे नापेंगे, देखो, जब आप बेटा छोड़ोगे किसी चीज को तो बिल्कुल ऐसे धक्का नहीं मारना, बस ऐसे पकड़ के छोड़ देना, यानी कि शुरुआत करनी है शून्य वेग से। यह क्वेश्चन में तो दे भी रखा है, तो शुरुआत की वेलोसिटी 0 है। आपको पता चल गया कि टाइम नीचे आने में कितना लगा, मान लो पानी की टंकी से 12 सेकंड। अब आप एक चीज ध्यान रखना, जब कोई वस्तु नीचे की तरफ आएगी ना, तो एक इन्फॉर्मेशन पेपर में आपको नहीं देगा, एक इन्फॉर्मेशन वो आपको नहीं देगा, तो वो लेकिन आपको अपने आप से पता होगी। भाई एक चीज बताओ, जब कोई वस्तु नीचे की तरफ गिर रही होती है तो कोई वस्तु नीचे क्यों गिरती है, आपको पता है सर, कोई वस्तु नीचे आती है ग्रेविटी की वजह से। जब किसी वस्तु को आप छोड़ते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी वस्तु को आप छोड़ेंगे तो उसका जो बेटा एक्सेलरेशन होगा ना, वो जी के बराबर होगा। और जी के लिए न्यूमेरिकल में हम ले लेते हैं 9.8 की जगह 10, ताकि हमारा इक्वेशन, हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। यानी जब कभी भी कोई वस्तु नीचे की तरफ गिर रही हो
तो उसका एक्सेलरेशन आपको खुद पता ही है कि जब कोई वस्तु नीचे की तरफ गिरेगी तो हर सेकंड उसकी स्पीड 9.8 बढ़ती है या 10 बढ़ती है। और बेटा इसी वस्तु को मैं ऊपर फेंक रहा होता तो मैं एक्सेलरेशन उसका ले लेता -g, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाते समय स्पीड घटती है, नीचे बढ़ती है, तो हमारा काम हो गया। यानी कि जब कोई वस्तु नीचे या ऊपर आएगी तो एक्सेलरेशन आपको नहीं देगा, ये आपको ऑटोमेटिकली पता है वो कितना है, 9.8 या 10। वो तो ऑप्शन में क्वेश्चन में लिख देगा कि जी की वैल्यू इतनी चूज करो या 10 मान लेना आप। अब देखो आपको ये निकालना हाइट, तो बेटा हाइट कैसे आएगी, ये गिरते समय जितनी दूरी तय करेगी वही तो हाइट होगी, यानी कि आपको ऐसे निकालना है, ऐसे निकालना, टी दे रखा है, यानी कौन से क्वेश्चन लगाएंगे, सेकंड, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। यू की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन 10 है, टाइम है 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 2 7 14, 2 3 4, तो 720 मीटर आ गया। यानी कि इस पानी की टंकी की जो ऊंचाई है वो 720 मीटर है। तो जिनका आंसर सी ऑप्शन आया उनका ठीक है। बात समझ में आ रही है भाई सही बच्चों को, कि जब भी कोई वस्तु नीचे की तरफ गिरेगी तो मुझे पता होना चाहिए कि नीचे गिरते समय वस्तु का जो त्वरण है वो होता +g और ऊपर जाते समय होता -g। अब यानी कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप अपनी छत पे गए, मान लो कि आज ही आपने ट्राई किया, आप अपनी छत पे पहुंचे और आपने अपनी छत से एक पत्थर गिराया, बेटा अगर आपकी छत से किसी पत्थर को नीचे गिरने में, बात समझ में आ रही है भाई सही बच्चों को, कि जब भी कोई वस्तु नीचे की तरफ गिरेगी तो मुझे पता होना चाहिए कि नीचे गिरते समय वस्तु का जो त्वरण है वो होता +g और ऊपर जाते समय होता -g। अब यानी कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप अपनी छत पे गए, मान लो कि आज ही आपने ट्राई किया, आप अपनी छत पे पहुंचे और आपने अपनी छत से एक पत्थर गिराया, बेटा अगर आपकी छत से किसी पत्थर को नीचे गिरने में अगर 3 सेकंड का समय लग रहा है तो बताओ आपकी छत कितनी ऊंचाई पर है, ये आपको बताना है। आपने गए छत पे, आपके भाई ने, आपने बोला 1 2 3, तो 3 पे आपके भाई ने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया और आपने पत्थर छोड़ दिया। जैसे पत्थर जमीन पर टकराने वाला था आपके भाई ने बंद कर लिया। आपने टाइम नोट किया कि मान लो आपकी छत से किसी पत्थर को जमीन पे गिरने में 3 सेकंड लगते हैं, तो बताओ आपकी छत की ऊंचाई कितनी है। राहुल, प्रकाश, उमेश मिश्रा, बबलू, प्रदीप कुमार, मिस रिया, प्रदीप कुशवाहा। श्रीनाथ एक आंसर आया हमारे पास में, नवीन का आया है, कोई बच्चा 15 बता रहा है, कोई 45 बता रहा है, 3 ही बता रहा है, एक 90 बता रहा है। क्या कर रहे हो भाई आप लोग ये? पहले तो भाई एक चीज बताओ, ये बच्चा जो 3 लिख रहा है थोड़ा लॉजिक लगा भाई, एक पत्थर को गिरने में 3 सेकंड लग रहे हैं, 1 2 3, 3 सेकंड में नीचे गिर रहा, 3 मीटर से गिरेगा क्या वो? देखो ज्यादातर बच्चों का 45 आंसर आ रहा है, देखते हैं 45 सही है क्या। भाई एक चीज बताओ, जब किसी पत्थर को आप छोड़ोगे तो जस्ट ऐसे ड्रॉप करोगे, तो ड्रॉप करने का मतलब होता है कि शुरुआत की वेलोसिटी 0, शुरुआत की वेलोसिटी 0 है, पत्थर को नीचे आने में लग रहा है 3 सेकंड। जब कोई वस्तु सीधे नीचे आती है तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है +g, यानी मैं 10 ले लेता हूं। और हाइट कितनी होगी, जितनी दूरी तय करेगी पत्थर गिरते समय उतनी हाइट होगी, ऐसे निकालना है। तो एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, यू है 0, एक्सेलरेशन है 10, टाइम 3 का स्क्वायर 9, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, यानी हाइट आ जाएगी 45 मीटर की। जिनका 45 आया उनका ठीक है। भाई इस क्वेश्चन में आपको क्या समस्या आ गई है? पिछला क्वेश्चन जो का तो यही बताया मैंने, कोई 15 बता रहा था, कोई 90 बता रहा था, कोई 0, कोई 3 मीटर ही बता रहा था। हालांकि 90% बच्चों का आंसर 45 मीटर है क्लास में, लेकिन 10% जो है ये भाई, इनके पास तक मेरे शब्द पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं? आप लोगों के पास कुछ गलत शब्द तो नहीं पहुंच रहे हैं कि मैं बाकी 90% के पास मेरे मुंह से निकले शब्द कुछ और जा रहे हैं, 10% के पास कुछ और जा रहे हैं? मैं बता रहा हूं बहुत अभी चीजें आसान आसान बता रहा हूं मैं एकदम, कि जहां पे आपको हर चीज पक्की पकाई मिल रही है कि वस्तु का शुरुआती वेग इतना है, अंतिम वेग इतना है, इतने समय में हो रहा है, इतना त्वरण, इतना एक्सेलरेशन है। या वस्तु नीचे आएगी तो पता है कि एक्सेलरेशन +10 खुद से लिखना है, ऊपर फेंकेंगे तो -10 लिखना है। बिल्कुल शुरुआत हो रही है अभी, इन्हें गलत मत करो। जो कल क्लास हुई थी उसका बोर्ड PDF आज मिलेगा। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ ना, सारी क्लास ना रात को भेजता हूँ, तो वो जैसे लड़का क्लास में आएगा भेज देगा वो। ये करना। ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप बिना पेन चलाए करें, पेन चलाना इसमें वर्जित है, बिना फॉर्मूला लगाए, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, करो। ये नियत लिखा है कांस्टेंट। ये कह रहा है एक चट्टान से गिराई गई वस्तु 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ गिरती है। तो बेटा देखो आपको उसने कहा एक्सेलरेशन दे दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़ लिया कि एक वस्तु का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो कह रहा है गिराए जाने के 5 सेकंड के बाद उसकी गति क्या होगी। तो जैसे मुझे एक्सेलरेशन दिख गया, त्वरण, तो एक्सेलरेशन अगर दिख गया तो बेटा किसी वस्तु को ऊपर से गिराया आपने, तो जब कोई वस्तु नीचे आती है उसकी स्पीड तो बढ़ती है। अगर उसका एक्सेलरेशन 10 है तो हर सेकंड स्पीड कितनी बढ़ेगी, 10 बढ़ेगी। तो 5 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी, 50। तो 50 तो बढ़ गई। तो शुरुआत में कितनी थी, जब किसी चीज को आप ड्रॉप करोगे, गिराओगे, तो शुरुआत तो 0 से करेगी ना वस्तु, तो 50 आंसर आ गया।
यानी अगर किसी वस्तु का अगर आपको एक्सेलरेशन पता है तो आपका काम बड़े आसानी से हो गया। भाई एक्सेलरेशन कितना है 10, तो 5 सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, 50 बढ़ जाएगी। या फॉर्मूले से कर लो, जब भी हम किसी वस्तु को ड्रॉप करेंगे, जब भी किसी वस्तु को ड्रॉप किया जाएगा तो हमेशा शुरुआत की जाएगी 0 से, बिल्कुल ऐसे ड्रॉप करेंगे, बस छोड़ देंगे। एक्सेलरेशन कितना है 10 है, और कह रहा है कि 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो v इक्वल टू होता है u प्लस 80, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन है 10, टाइम है 5, तो कितना हो जाएगा ये 50, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 50। ठीक है, यानी कि अब हमें इतना समझ में, अगर पता है अगर इस क्वेश्चन में वो मुझे एक्सेलरेशन नहीं भी देता तभी मैं क्वेश्चन कर सकता था। मुझे पता है जब कोई वस्तु नीचे की तरफ आती है उसका एक्सेलरेशन 9.8 होता है, जिसे हम न्यूमेरिकल में 10 मान लेते हैं। उसने यहाँ पे दे दिया, अगर नहीं भी देता तो कल को देखो ऐसे पूछ सकता है वो, देखो वो पेपर में ऐसे भी दे सकता है आपको। अगर मैं आपसे कहूं कि एक वस्तु को मैंने कुछ हाइट से गिराया, अगर कोई वस्तु को मैं ऐसे ड्रॉप कर रहा हूं और वस्तु नीचे आने में 4 सेकंड का समय लेती है, तो बताओ टकराते समय उसकी स्पीड कितनी होगी। किसी वस्तु को मैंने ड्रॉप किया जब, और वस्तु 4 सेकंड में नीचे आकर गिर गई 4 सेकंड में, तो बताओ जैसे वस्तु यहां पर टकराई तो यहां पर उसकी स्पीड क्या होगी। तो आप कहोगे सर जब भी कोई वस्तु नीचे की तरफ आती है तो हमें पता है कि उसका एक्सेलरेशन होता है प्लस जी, यानी कि 10। ये हमें ऑटोमेटिकली पता है जब कोई वस्तु नीचे गिरेगी, तो कोई वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है तो उसका एक्सेलरेशन होगा प्लस जी, यानी कि 10। यानी कि 4 सेकंड में हर सेकंड स्पीड बढ़ेगी 10, 4 सेकंड में बढ़ जाएगी 40, शुरुआत कितनी है 0, यानी उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 40। समझ रहे ना, आ गया समझ में, चलो बहुत बढ़िया, गुड। सबका आंसर सही है, कोई बड़े से क्वेश्चन होगा तब उसमें देखेंगे कौन बच्चा ठीक कर रहा है। एक क्वेश्चन ये करना, क्वेश्चन नंबर 23, विनीत पटेल, बिहारी बाबू, सागर, अमित, प्रची, राय, रे, जयप्रकाश यादव, विनीत पटेल, प्रदीप कुशवाहा, मिश्र यहार, राखी कुमारी, अनुराग, एस के, सैयद अली, निधि, प्रदीप, गोपी, रजनीश, मनव्वर, नवीन, सागर, श्रीनाथ, घनश्याम, वो सारे बच्चे में लगातार आंसर दे रहे हैं हर एक क्वेश्चन के। ठीक है, चलो ये करो। इसने कहा बेटा कि एक ट्रेन की अधिकतम गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बेटा मैक्सिमम स्पीड कितनी है ट्रेन की, 90 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कह रहा 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे लगते हैं। तो बेटा दूरी कितनी है, कह रहा 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे लगते हैं। तो कह रहा हमारे से कि इसकी औसत चाल, इसकी औसत चाल, एवरेज स्पीड और इसकी मैक्सिमम स्पीड का रेशियो निकालो। तो उसने हमारे से क्वेश्चन में क्या कहा कि औसत चाल का और अधिकतम चाल का आपको अनुपात बताना है कि इसकी एवरेज स्पीड और मैक्सिमम स्पीड का रेशियो क्या होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मैक्सिमम स्पीड तो उसने मैं डायरेक्ट दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे एवरेज स्पीड चाहिए, तो एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है 500 किलोमीटर की, टाइम कितना दे रखा है 10 घंटे का, यानी कि मेरे पास जो एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी 50 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब यहाँ पे काम करना बेटा, यहाँ पे आप किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में मत बदलना। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पर एक बात देखना कि आपको जो मैक्सिमम स्पीड दे रखी है वो भी किलोमीटर पर घंटे में दे रखी है 90 किलोमीटर पर घंटा, ये 50 किलोमीटर पर घंटा, तो किलोमीटर पर घंटा किलोमीटर पर घंटा तो कट ही जाएंगे, तो इसमें यहाँ पे आपको मीटर पर सेकंड बदलने की जरूरत नहीं है। तो एवरेज स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। ये कट गया, 0 से गया 0, तो 5:9 आ गया। तो हमारे पास में बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये कट गया, 0 से गया 0, तो 5:9 आ गया। तो हमारे पास में बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आसानी क्वेश्चन था बिल्कुल, इसमें कुछ ऐसा था नहीं। एक थोड़ा भी डिफरेंट क्वेश्चन हमारे पास में आया है। इसने कहा कि एक पिंड विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, तो बेटा शुरुआत की वेलोसिटी 0 गई, रेस्ट से चलना शुरू किया विराम अवस्था से, और कह रहा है कि यदि त्वरण 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो एक्सेलरेशन कितना है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो 18वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी, बेटा बड़े ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन के लिए कह रहा है कि 18वें सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 18th सेकंड। बात समझ में आ रही है? उसने आपसे क्या कहा है, आपसे वो ये कह रहा है कि 18वें सेकंड, बेटा आपसे ये नहीं कहा उसने कि एक पिंड ने चलना शुरू किया
तो टोटल 18 सेकंड में कितनी दूरी तय की, उसे मतलब ही नहीं है। वो कह रहा है कि आप भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, बस केवल बताओ केवल 18वें सेकंड में कितनी दूरी तय की। भाई मान लो कि मैं यहां से लेके, जैसे उसेन बोल्ट है, उसने एक दौड़ लगाई, मान लो बुढ़ापे में भी वो दौड़ लगा रहा है, और उसने 100 मीटर की दौड़ 10 सेकंड में पूरी कर ली। वैसे तो उसने 9.59 सेकंड में भी कर रखी है, मान लो बुढ़ापा आ गया 10 सेकंड में पूरी कर ली। मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि 10 सेकंड में